रिवाइज कीजिए 1.4 टैक्सोनॉमिकल एड्स को। वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स का टैक्सोनॉमिकल स्टडीज यूजफुल होते हैं इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड इन जनरल इन नोइंग आवर बायो रिसोर्सेस एंड देयर डाइवर्सिटी। आर यू एग्री विद दिस? जी बिल्कुल। वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स का टैक्सोनॉमिक स्टडीज यूजफुल होता है इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड इन जनरल इन नोइंग आवर बायो रिसोर्सेस एंड देयर डाइवर्सिटी। बताइए, क्या इन स्टडीज को रिक्वायर होती है करेक्ट क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स की? जी बिल्कुल। दिस स्टडी वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बताइए, क्या आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को रिक्वायर होती है इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज की? जी बिल्कुल। ऑर्गेनिजम्स के आइडेंटिफिकेशन को रिक्वायर्स होती है इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज की। बताइए, क्या कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट और एनिमल्स स्पीसीज का एसेंशियल होता है और क्या यह प्राइम सोर्स है ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज? जी बिल्कुल। एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज की कलेक्शन एसेंशियल होता है और यह प्राइम सोर्स होता है टैक्सोनॉमिक स्टडीज का। और यह एसेंशियल और फंडामेंटल स्टडीज भी होता है सिस्टमैटिक्स में ट्रेनिंग के लिए। और क्या यह यूजफुल होता है फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज ऑल्सो स्टोर्ड along with the specimens? जी बिल्कुल। यह यूज्ड होता है फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज ऑल्सो stored along with the specimens। बताइए, क्या कुछ केसेस में स्पेसिमेंस को प्रिजर्व्ड किया जाता है फॉर फ्यूचर स्टडीज? जी बिल्कुल। सम केसेस में स्पेसिमेंस को प्रिजर्व्ड किया जाता है फॉर फ्यूचर स्टडीज। बताइए, क्या बायोलॉजिस्ट ने एस्टेब्लिश्ड किया है सर्टेन प्रोसीडर्स और टेक्निक्स को टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेसिमेंस? जी बिल्कुल। बायोलॉजिस्ट ने एस्टेब्लिश्ड किया है सर्टेन प्रोसीडर्स और टेक्निक्स को टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज द स्पेसिमेंस। इनमें से कुछ को एक्सप्लेन किया गया है टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ दिस एड्स। रिवाइज कीजिए 1.4.1 हार्बेरियम को। बताइए, हार्बेरियम क्या होता है? जी बिल्कुल। हार्बेरियम प्लांट स्पेसिमेंस के कलेक्शन का स्टोर होता है। ये प्लांट स्पेसिमेंस ड्राइड, प्रेस्ड
और प्रिजर्व्ड होते हैं ऑन सेट्स। बताइए इन सेट्स को जिस पर प्लांट स्पेसिमेंस को ड्राइड, प्रेस्ड और प्रिजर्व्ड किया जाता है उसको किसके अकॉर्डिंग अरेंज्ड किया जाता है? जी बिल्कुल, इन सेट्स को अरेंज्ड किया जाता है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बताइए क्या ये स्पेसिमेंस अलोंग विद देयर डिस्क्रिप्शन ऑन हर्बेरियम सीट, स्टोर हाउस या फिर रिपोजिटरी हो जाते हैं फॉर फ्यूचर यूज़? जी बिल्कुल, दीज स्पेसिमेंस along with their description on herbarium sheet become a storehouse or a repository for future use। फिगर 1.2 देखिए। हर्बेरियम शीट एक लेबल कैरी करता है। बताइए यह लेबल कौन सा इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है? जी बिल्कुल, हर्बेरियम शीट्स कैरी करते हैं एक लेबल को जो कि प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल एंड बोटेनिकल नेम्स, फैमिली, कलेक्टर नेम्स एट्सेट्रा। चलिए फिर से बताइए हर्बेरियम शीट पर लेबल कौन सा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? जी बिल्कुल, हर्बेरियम शीट कैरी करता है लेबल को और यह लेबल प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, जी हाँ, इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश नाम, लोकल नाम और बोटेनिकल नाम के साथ फैमिली और कलेक्टर्स नेम एट्सेट्रा प्रोवाइड करता है। Herbarium label provide information about date and place of collection, English, local and botanical names, family, collectors name etc। बताइए कौन सर्व होता है एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनोमिकल स्टडीज? जी हाँ, हर्बेरिया ऑल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनोमिकल स्टडीज। रिवाइज कीजिए 1.4.2 बोटेनिकल गार्डन्स को। बताइए बोटेनिकल गार्डन्स क्या होते हैं? जी बिल्कुल, बोटेनिकल गार्डन्स ये स्पेशलाइज्ड गार्डन्स होते हैं जिनके पास कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स होते हैं फॉर रेफरेंस। बोटेनिकल गार्डन्स स्पेशलाइज्ड गार्डन्स होते हैं जिनके पास रेफरेंस के लिए कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स होता है। बताइए बोटेनिकल गार्डन्स में प्लांट स्पीसीज को किस पर्पस के लिए ग्रोन किया जाता है? जी बिल्कुल, बोटेनिकल गार्डन में प्लांट स्पीसीज को ग्रोन किया जाता है आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए और ईच प्लांट पर एक लेबल होता है। बताइए यह लेबल किसको इंडिकेट करता है? जी बिल्कुल, बोटेनिकल गार्डन्स में प्लांट स्पीसीज पर लेबल होता है और यह लेबल इंडिकेट करता है इट्स बोटेनिकल
या फिर साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। चलिए फिर से बताइए, बोटेनिकल गार्डन में प्लांट का लेवल कौन कौन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? जी बिल्कुल, बोटेनिकल गार्डन के प्लांट्स का लेवल इंडिकेट करता है इट्स बोटेनिकल या फिर साइंटिफिक नेम और इट्स फैमिली को। बताइए, इंग्लैंड का फेमस बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर है? जी बिल्कुल, फेमस बोटेनिकल गार्डन आर एट क्यू, इंग्लैंड। बताइए, इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ है? जी बिल्कुल, इंडियन बोटेनिकल गार्डन इंडिया के हावड़ा में है। चलिए, इंडिया में बताइए, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जी बिल्कुल, इंडिया में नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। चलिए, फेमस बोटेनिकल गार्डन्स को बताइए। जी बिल्कुल, फेमस बोटेनिकल गार्डन्स आर एट क्यू, डेट इज इंग्लैंड। इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा इन इंडिया एंड एट नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, इंडिया। रिवाइज कीजिए 1.4.3 म्यूजियम को। बताइए, बायोलॉजिकल म्यूजियम को जनरली कहाँ सेटअप किया जाता है? जी बिल्कुल, बायोलॉजिकल म्यूजियम्स को जनरली सेटअप किया जाता है इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस। बताइए, म्यूजियम्स के पास किस किस का प्रिजर्व्ड कलेक्शन होता है? जी बिल्कुल, म्यूजियम्स के पास प्रिजर्व्ड प्लांट और एनिमल स्पीसीमेंस का कलेक्शन होता है फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। मतलब यह कि स्टडी और रेफरेंस के लिए प्रिजर्व्ड एनिमल और प्लांट का स्पेसिमेंस का कलेक्शन म्यूजियम में होता है। बताइए, स्पेसिमेंस को किसमें प्रिजर्व्ड किया जाता है? जी बिल्कुल, स्पेसिमेंस को कंटेनर्स या फिर जार्स में प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में प्रिजर्व किया जाता है। Specimens are preserved in the containers or jars in preservative solutions. बताइए, क्या म्यूजियम में प्लांट और एनिमल स्पेसिमेंस को प्रिजर्व किया जा सकता है एज ड्राई स्पेसिमेंस? जी बिल्कुल, प्लांट और एनिमल स्पेसिमेंस को प्रिजर्व किया जा सकता है एज ड्राई स्पेसिमेंस। Plants and animals specimens may also be preserved as dry specimens. बताइए, म्यूजियम्स में इंसेक्ट्स को किस तरह प्रिजर्व किया जाता है? जी बिल्कुल, इंसेक्ट्स को प्रिजर्व किया जाता है इंसेक्ट बॉक्सेस में आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। जी हाँ, कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। कलेक्टिंग
किलिंग एंड पिनिंग। बताइए म्यूजियम में लार्जर एनिमल्स और बर्ड्स को क्या किया जाता है? जी बिल्कुल, लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स और मैमल्स को यूजुअली स्टफ्ड और प्रिजर्व्ड किया जाता है। पंक्षियों और स्तनधारियों जैसे बड़े जानवरों को आमतौर पर भरवा और संरक्षित किया जाता है। पक्षियों और स्तनधारियों जैसे बड़े जानवरों को आमतौर पर भरवा और संरक्षित किया जाता है। पक्षियों और स्तनधारियों जैसे बड़े जानवरों को आमतौर पर भरवा और संरक्षित किया जाता है। Larger animals like birds and mammals are usually stuffed and preserved. Larger animals like birds and mammals are usually stuffed and preserved. बताइए क्या म्यूजियम्स के पास ऑफ्टन कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स होता है? जी बिल्कुल, म्यूजियम्स के पास ऑफ्टन एनिमल्स के स्केलेटन का कलेक्शन होता है। चलिए रिवाइज कीजिए 1.4.4 जूलॉजिकल पार्क को। बताइए जूलॉजिकल पार्क्स क्या होते हैं? जी बिल्कुल, जूलॉजिकल पार्क्स ये ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को केप्ट किया जाता है प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में अंडर ह्यूमन केयर। और ये एनिमल्स एनेबल्स करते हैं हमें टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। उस पैलेसेस को क्या कहते हैं जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को केप्ट किया जाता है इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट्स अंडर ह्यूमन केयर एंड विच एनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर्स। जी बिल्कुल, जूलॉजिकल पार्क्स वैसे प्लेसेस होते हैं वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट्स अंडर ह्यूमन केयर एंड विच एनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। बताइए क्या जू में एनिमल्स को जहाँ तक संभव हो सके एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट के जैसे कंडीशन प्रोवाइड की जाती है? जी बिल्कुल, सारे एनिमल्स को इन ए जू प्रोवाइडेड किया जाता है एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट्स। Children love visiting these parks, commonly called zoos. चलिए फिगर 1.3 देखिए पिक्चर शोइंग एनिमल्स इन डिफरेंट जूलॉजिकल पार्क्स ऑफ इंडिया। रिवाइज कीजिए 1.4.5 की को। बताइए एनोदर टेक्सोनोमिकल एड की का यूज किसके लिए किया जाता है? जी बिल्कुल, एनोदर टेक्सोनोमिकल एड की का यूज किया जाता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन डिसिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पर एनिमल्स और प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए की का यूज किया जाता है। बताइए कौन बेस्ड होता है ऑन दी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कॉपलेट।
जी बिल्कुल कि बेस्ड होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कॉपलेट। बताइए कॉपलेट किसको कहते हैं? जी बिल्कुल कि बेस्ड होते हैं ऑन दी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। जनरली यह पेयर में होते हैं, इन्हीं को कॉपलेट कहते हैं। बताइए कॉपलेट किसको रिप्रेजेंट्स करता है? जी बिल्कुल कॉपलेट्स रिप्रेजेंट करता है द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन। क्या यह रिजल्ट करता है इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर? जी बिल्कुल कि प्लांट्स और एनिमल्स के सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ पर बेस्ड होता है कि बेस्ड होता है ऑन द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर, जिसको कॉपलेट कहा जाता है। यह कॉपलेट रिप्रेजेंट्स करता है चॉइस को मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस। यह रिजल्ट करता है इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। बताइए की में इच स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? जी बिल्कुल की में इच स्टेटमेंट को लीड कहते हैं। बताइए क्या सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज रिक्वायर्ड होते हैं फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस? जी बिल्कुल सेपरेट टैक्सोनॉमिक की रिक्वायर्ड होते हैं ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जैसे फैमिली, जीनस और स्पीसीज के आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। बताइए कीज जनरली किस नेचर के होते हैं? जी बिल्कुल कीज जनरली नेचर में एनालिटिकल होते हैं। विवरण दर्ज करने के लिए कुछ अन्य साधन का नाम बताइए। जी बिल्कुल फ्लोरा मैनुअल, मोनोग्राफ और कैटलॉग विवरण दर्ज करने के लिए कुछ अन्य साधन हैं। फ्लोरा मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस। चलिए सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस का नाम बताइए। जी बिल्कुल फ्लोरा मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स और कैटलॉग सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस हैं। बताइए फ्लोरा मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स और कैटलॉग यह किसमें हेल्प करते हैं? जी बिल्कुल फ्लोरा मैनुअल्स, मोनोग्राफ और कैटलॉग यह हेल्प करते हैं करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में। बताइए कौन कंटेंस करता है द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स को इन अ गिवन एरिया? जी बिल्कुल किसी गिवन एरिया के प्लांट्स का हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन का एक्चुअल अकाउंट फ्लोरा कंटेंस करता है। बताइए कौन प्रोवाइड करता है दी इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पार्टिकुलर एरिया?
जी बिल्कुल, फ्लोरा प्रोवाइड करता है इंडेक्स को टू दी प्लांट स्पीसीज जो कि एक किसी पार्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। बताइए मैनुअल्स किसमें यूजफुल होते हैं? जी बिल्कुल, किसी एरिया में पाए जाने वाली स्पीसीज के नामों की पहचान के लिए जानकारी प्रदान करने में मैनुअल यूजफुल होते हैं। बताइए कौन यूजफुल होता है इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया? जी बिल्कुल, मैनुअल्स यूजफुल होते हैं इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स of a species found in an area। बताइए मोनोग्राफ्स क्या कंटेंस करते हैं? जी बिल्कुल, मोनोग्राफ्स कंटेंस करता है इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सोन। किसी एक टेक्सोन पर मोनोग्राफ इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। बताइए उसको क्या कहते हैं जो कि कंटेन करता है इंफॉर्मेशन को ऑन एनी वन टेक्सोन? जी बिल्कुल, मोनोग्राफ्स कंटेंस करता है इंफॉर्मेशन को ऑन एनी वन टेक्सोन। चलिए रिवाइज कीजिए चैप्टर के समरी को। लिविंग वर्ल्ड रिच है इन वैरायटी। मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स आइडेंटिफाइड और डिस्क्राइब्ड किए जा चुके हैं, बट ए लार्ज नंबर स्टिल रिमेन्स अननोन। ऑर्गेनिजम्स की वैरी रेंज इन टर्म्स ऑफ साइज, कलर, हैबिटेट, फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स मेक अस seek the defining characteristic of living organisms। जीवों के एक विशाल परिसर को आकार, रंग, आवास, शरीर क्रियात्मक तथा आकारिकीय लक्षणों के कारण हमें जीवों की व्याख्या करने के लिए बाधित होना पड़ता है। ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी और काइंड्स के स्टडी को आसान बनाने के संदर्भ में बायोलॉजिस्ट ने इवॉल्व किया है सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल्स को फॉर आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विद दिस एस्पेक्ट्स को क्या रेफर किया जाता है? जी बिल्कुल, ऑर्गेनिजम्स के डाइवर्सिटी और काइंड्स के स्टडी को आसान बनाने के संदर्भ में बायोलॉजिस्ट ने इवॉल्व किया है सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के लिए। ब्रांच ऑफ नॉलेज जो कि डील्स करता है इन एस्पेक्ट्स से, इसको टेक्सोनोमी रेफर किया जाता है। बताइए टेक्सोनोमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कहाँ यूजफुल होते हैं? जी बिल्कुल, प्लांट्स और एनिमल्स के वेरियस स्पीसीज का टेक्सोनोमिक स्टडीज यूजफुल होते हैं इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री और इन जनरल फॉर नोइंग आवर बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी।
चलिए बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी को बताइए। जी बिल्कुल, बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी लाइक आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स यूनिवर्सली इवॉल्व्ड हैं अंडर इंटरनेशनल कोड्स। रिजेम्बलेंसेस और डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस के बेसिस पर ईच ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और असाइंड किया जाता है एक करेक्ट साइंटिफिक या फिर बायोलॉजिकल नेम को कंप्राइजिंग टू वर्ड्स एज पर बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। आर यू एग्री विद दिस लाइन ऑफ एनसीईआरटी? जी बिल्कुल, रिजेम्बलेंस और डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस के बेसिस पर ईच ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाइड किया जाता है और असाइन किया जाता है एक करेक्ट साइंटिफिक या फिर बायोलॉजिकल नेम को कंप्राइजिंग टू वर्ड्स एज पर द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। एक ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट करता है या ऑक्यूपाई करता है एक पैलेस को या पोजीशन को इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर यू एग्री विद दिस? जी बिल्कुल, कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स करता है या ऑक्युपाई करता है ए प्लेस और पोजीशन को इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देयर आर मेनी कैटेगरीज या रैंक एंड आर जनरली रेफर टू एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और टैक्सा। बताइए टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को टैक्सा कहते हैं। बताइए ऑल दी कैटेगरीज किसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? जी बिल्कुल, ऑल दी कैटेगरीज कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की को। टैक्सोनोमिस्ट ने डेवलप्ड किया है एक वैरायटी ऑफ टैक्सोनोमिक एड्स को टू फैसिलिटेट। जी बिल्कुल, टैक्सोनोमिस्ट ने डेवलप्ड किया है एक वैरायटी ऑफ टैक्सोनोमिक एड्स को टू फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये स्टडीज carried out होते हैं from the actual specimens which collected from the field and preserved as referrals in the form of herbaria, museum and in botanical gardens and zoological parks। बताइए क्या इसके लिए रिक्वायर्स है स्पेशल टेक्निक्स फॉर कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेंस इन herbaria and museums? जी बिल्कुल, इसको रिक्वायर्स है स्पेशल टेक्निक्स फॉर कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेंस इन herbaria एंड म्यूजियम्स। बताइए लाइव स्पेसिमेंस कहाँ मिलते हैं? जी बिल्कुल, एनिमल्स और प्लांट्स का लाइव स्पेसिमेंस बोटेनिकल गार्डन्स और जूलॉजिकल पार्क्स में मिलते हैं। Taxonomists also prepare and disseminate
information through manuals and monograph for further taxonomic studies। बताइए टैक्सोनॉमिक की किस में हेल्प करते हैं? जी बिल्कुल, टैक्सोनॉमिक की हेल्प्स करते हैं इन आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स।